अरे अरे पंडित जी, चोट तो नहीं लगा ना आपको? ये सब अधिकार बाबा साहब ने अपने संविधान में दिया है, क्योंकि बाबा साहब समानता चाहते थे। अब करवा चौथ का व्रत और तीज का व्रत नियमित करती हैं या नहीं? नहीं पंडित जी। यही तो होता है जब महिलाएं धर्म और परंपरा से अपना मुंह मोड़ लेती है। भगवान के मर्जी के विरुद्ध जाकर कोई सुख शांति नहीं पा सकता। अच्छा पंडित जी, इसको छुइए तो। जजमान घर पे नहीं है क्या? प्रणाम पंडित जी। सदा सुहागन रहो, घर में सुख समृद्धि बनी रहे। जजमान दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो नहीं है, डॉक्टर के पास गए हैं। अच्छा एक काम करिए, बहुत दूर से आ रहे हैं, एक गिलास पानी मिल जाता तो अच्छा रहता। ठीक है पंडित जी। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जी पंडित जी। जजमान की तबीयत ठीक नहीं रहती है क्या? नहीं पंडित जी, इधर कुछ दिनों से सर में दर्द और देह में थकावट बहुत ज्यादा रहता है। अब करवा चौथ का व्रत और तीज का व्रत नियमित करती हैं या नहीं? नहीं पंडित जी। यही तो होता है जब महिलाएं धर्म और परंपरा से अपना मुंह मोड़ लेती है। भगवान के मर्जी के विरुद्ध जाकर कोई सुख शांति नहीं पा सकता। आपके पति बार बार बीमार पड़ रहे हैं, ये सब उसी का नतीजा है। करवा चौथ और तीज का व्रत करने से पति की आयु बढ़ती है, हर बुरी नजर प्रकोप से लड़ने की शक्ति मिलती है। सच में ऐसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल। पंडित जी, क्या करना होगा इसके लिए? देखो, तीज और करवा चौथ का व्रत आपको ही रखना पड़ेगा। मैं तो बस विधि बता सकता हूँ, और एक छोटा सा पूजा भी रखना पड़ेगा। ठीक है पंडित जी, लेकिन ये पूजा कब करना होगा? जितना जल्दी कीजिएगा उनके लिए अच्छा होगा। ठीक है पंडित जी, कल ही करा दीजिए पूजा। तो अभी के लिए बाबा को 1051 रुपए का दक्षिणा देना होगा। रुकी पंडित जी, देखती हूँ। पंडित जी, 501 रुपया रखिए। अगली बार पूजा करवाने आइएगा ना, तो बाकी का दक्षिणा आपको मिल जाएगा। ठीक है देवी जी, एक काम और करिए आप। इसमें हमने पूजा का सारा सामग्री लिख दिया है, इसको मंगवा लीजिएगा। कल हम इसी समय आएंगे और पूजा करवा देंगे। ठीक है पंडित जी। ठीक है, कल पूजा का सामान मंगा कर रखिए, इसी समय हम कल आएंगे। ठीक है पंडित जी, प्रणाम। क्या जी, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? कुछ नहीं, खान पान पर ध्यान देने के लिए बोले हैं और कुछ दवा दिए हैं। मैंने आपके लिए पूजा रखी हूँ ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और आपके लिए अब करवा चौथ और तीज का व्रत भी रखूंगी। एक पंडित जी आए थे, वही बता रहे थे तीज और करवा चौथ का व्रत करने से पति की आयु बढ़ती है। ये सब क्या बोल रही हो तुम? खैर ये सब छोड़िए, चलिए अंदर खाना खा लीजिए। देखो, हम आज तक तुम्हें किसी चीज के लिए मना किए हैं, इसके बावजूद तुम मुंह फुलाकर बैठी हो। अगर व्रत से उम्र बढ़ती तो डॉक्टर या हॉस्पिटल की जरूरत नहीं होती। ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही है?
अगर व्रत के नाम पर भूखे रहने से उम्र बढ़ती तो सबसे ज्यादा गरीब लोग जीते, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। लेकिन सच्चाई तो यह है कि भूख इंसान के शरीर को ही नहीं बल्कि उसकी सोच को भी कमजोर करता है। मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो बंगाली चाची को देख लो, आज उनके पति इस दुनिया में नहीं है, जबकि चाची तीज त्योहार पूजा व्रत सब करती थी। तीज करवा चौथ के व्रत रखने से पति की उम्र बढ़ती तो कोई भी महिला विधवा नहीं होती। सदियों से महिलाओं को पूजा व्रत करने के लिए सिखाया गया और दूसरी तरफ उनकी आजादी छीन ली गई और स्तन टैक्स लिया। सोचो, जो समाज औरतों के शरीर पर टैक्स लेता हो उस समाज की मानसिकता कितनी घटिया रही होगी। अगर ऐसा बात है तो ये सब अब कहाँ होता है? अच्छा रुको, ये सब अधिकार बाबा साहब ने अपने संविधान में दिया है, क्योंकि बाबा साहब समानता चाहते थे। क्या तुमने कभी सोचा है कि पति पत्नी की सलामती के लिए कभी करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रखता? क्यों? क्योंकि आज भी पुरुष समाज महिलाओं को अपना गुलाम समझता है। अच्छा रुको, ये लो पकड़ो, अब इसे जला दो। ये क्या बोल रहे हैं? पैसा को भला कौन जलाता है? तुम 100 रुपए के नोट नहीं जला सकती हो और उस पाखंडी के कहने पर हजारों रुपए के घी जला दोगी? देखो, इन सब से कुछ नहीं होता। आस्था के नाम पर वो पंडित सिर्फ तुमको ठगना चाहता है और कुछ नहीं। चलो मान लेते हैं कि तीज और करवा चौथ का व्रत रखने से मेरी उम्र बढ़ जाएगी और तुम मर गई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? अरे ओ जजमान, बाहर आइए। अरे अरे पंडित जी, चोट तो नहीं लगा ना आपको? अरे जजमान, ये कौन टूटा हुआ कुर्सी रखता है अपने दरवाजे पर? अभी हमें कुछ हो जाता तो? अरे पंडित जी, ऐसे कैसे हो जाता? क्या आपकी पत्नी आपके लिए करवा चौथ और तीज का व्रत नहीं रखती हैं? आप ही तो कहे थे कि व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है। ये तो श्रद्धा की बात है, जो श्रद्धा रखेगा उसका कल्याण होगा। पंडित जी, आपकी पत्नी पूरी श्रद्धा के साथ आपके लिए करवा चौथ और तीज का व्रत करती है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है पंडित जी, रुकिए। अच्छा पंडित जी, इसको छुइए तो। अरे इसे तो करंट लग जाएगा। अरे पंडित जी, मर थोड़ी जाइएगा। आपकी पत्नी सच्ची श्रद्धा से व्रत करती है ना? जिन महिलाओं ने आज तक व्रत नहीं किया उनके पति तो अभी तक मर जाने चाहिए। मैंने तो बहुत महिलाओं को देखा है पूजा और व्रत करते हुए, तभी भी उसकी पति बीमार होकर इस दुनिया से चले जाते हैं। वो सब तो भाग्य की बात है। क्या बात है पंडित जी, एक तरफ तो बोलते हैं कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का, और जब कोई मुसीबत या घटना घटता है तो बोलते हैं कि भाग्य में लिखा था। मतलब कोई अच्छा काम होता है तो भगवान को श्रेय दे देते हैं और कोई बुरा काम होता है तो भाग्य के सहारे फेंक देते हैं। वाह पंडित जी, वाह वाह। अब समझ में आया, यही अधर्मी ने आपका दिमाग खराब किया होगा। आप महिलाओं को तो देवी के रूप में पूजा जाता है, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। अगर ऐसी बात है तो पहले के जमाना में महिलाओं लोग से स्तन टैक्स क्यों लिया जाता था? हम महिलाओं को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं था? धर्म शास्त्र में क्यों लिखा गया महिला स्वतंत्र योग नहीं है? अरे जब बाबा साहब ने संविधान लिखकर हमें अधिकार दिया तब तुम लोगों ने अपना धंधा चलाने के लिए इन महिलाओं को देवी, दुर्गा और सरस्वती का दर्जा देने लगे। इससे पहले मैं अपना मर्यादा भूल जाऊं, यहाँ से निकल जाइए। ठीक है। बाक्सर